नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी हर ख़बर का फॉलो अप होता है, मेरी हर ख़बर का एक सियाक़ व सबाक़ होता है। और जो ख़बर मैंने आपको चंद दिन पहले दी थी कि 5000 से ज़ायद लड़कियों की बरहना तस्वीर, काबिल एतराज़ तस्वीर का स्कैंडल, जो कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का स्कैंडल है। ख़बर ये आ रही है नाज़रीन कि इसकी अंदरूनी कहानी कुछ और है। असल मकसद जो है वो किसी सियासतदान के बेटे को बचाना था, ये एलेज किया गया है। किसने ये रिपोर्ट ब्रेक की है, किसने स्टोरी ब्रेक की है, पूरी की पूरी स्टोरी मैं आपको सुनवाऊंगा। इसके साथ साथ मेरे पास एक ताज़ा अपडेट आई है। मैंने अपने प्रोग्राम में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर का इंटरव्यू किया था। मुझे ये लगता है कि मेरे किसी एक भी सवाल का ये साहब जवाब नहीं दे पाए थे। इंशाल्लाह उस इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट मैं बहुत जल्द शेयर कर दूंगा। और एक और ख़बर कि इनके जो वीसी साहब हैं, इनको भी फारिग कर दिया गया है। मुझ तक ये खबर पहुंची है कि इनको इनके ओहदे से हटा दिया गया है। ये साहब पहले भी प्रोटेक्ट करते आए हैं ऐसे तमाम लोगों को जो कि जिनसी स्कैंडल में मुलव्विस रहे हैं। ये वीसी साहब इनको प्रोटेक्ट करते आए हैं, इनकी हिफाजत करते आए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि असल अंदरूनी कहानी जो कि रिपोर्ट की जा रही है, इकरारुल हसन साहब ने भी इस पर बात की है। डेली पाकिस्तान नामी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसने इस पर बात की है। तकवीर अंसारी साहबा एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस पर बात की है। मैं मिनवन जिसने जो रिपोर्ट किया मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये बड़े तहलका खेज़ इंकशाफात हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत ख़तरनाक कहानी है, ये बहुत बड़ा काम है, जो बहुत बड़ी कार्रवाई है जो कि डाल दी गई है। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, ये वीडियोस बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। नाज़रीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तालिबात के 5500 नाजेबा वीडियो स्कैंडल की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर। यजमान बहावलपुर से MNA की नशिस्त से मुंतखब होने वाले MNA चौधरी तारिक बशीर चीमा, जो मुस्लिम लीग क़ौफ के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं और वफाकी वज़ीर भी हैं, इनका क्या ताल्लुक़ है इससे? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे शक था कि कोई बड़ी गेम, कोई बड़ी कार्रवाई, जो इतने अरसे से एक बंदा बैठा हुआ है, वीसी साहब, और ये जो सिक्योरिटी इंचार्ज एजाज शाह हैं, जो कि लड़कियों की जिनसी हरासगी कर रहे थे, इतने अरसे से ये बंदा इस पोजीशन पे कायम क्यों है? तो मुझे कहीं ना कहीं शक था कि कोई सियासी बैकग्राउंड या कोई सियासी पुश्त पनाही हो सकती है। अब ये खातून इल्ज़ाम लगा रही हैं, इकरारुल हसन इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कुछ और न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनके मुताबिक तारिक बशीर चीमा साहब को, जो कि वफाकी वज़ीर हैं, उनको इत्तला दी गई कि आपका बेटा आइस के नशे का आदी हो चुका है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की सैकड़ों तालिबात को ब्लैकमेल करके जिनसी ज़्यादतियाँ करता है वफाकी वज़ीर का बेटा। और अगर आपके बेटे की वीडियोस मंजर आम पर आ गई तो आपको सियासी तौर पर नुकसान पहुंचेगा। इनको बताया गया कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का सिक्योरिटी चीफ मेजर एजाज शाह भी इस गैंग का हिस्सा है। अब आगे जब बात बढ़ती है तो बकौल इन खातून के क्या होता है। इस सूरत हाल में वफाकी वज़ीर चौधरी तारिक बशीर चीमा ने ज़ाती ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस अफसरान से रब्ता किया कि मेरे बेटे को बचा लिया जाए और एजाज शाह को गिरफ़्तार किया जाए और वीडियोस और तस्वीर को बरामद किया जाए और मेरे बेटे की नाजेबा वीडियोस को डिलीट करवाया जाए। मेरे बेटे की, जो बाकियों की है वो खैर है, ये जो अलेज कर रही हैं खातून, अगर ऐसा ही है तो उसका मतलब बाकी जिसकी तस्वीर, और ख़ास तौर पे जो 5500 बकौल इनके 5500 ख़वातीन की नाजेबा तस्वीर हैं, उनकी खैर है, ताकि सोशल मीडिया पर ना आ जाए। पुलिस हुकाम ने एजाज शाह को मौका पर सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया, वही सिक्योरिटी ऑफिसर जो है, और बड़ी तादाद में नाजेबा वीडियोस और तस्वीर वाले मोबाइल को भी बरामद कर लिया, जो कि एजाज शाह का था। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो सनसनी खेज इंकशाफात हुए। दौरान तफ्तीश एजाज शाह ने बताया कि इस गैंग में वफाकी वज़ीर चौधरी तारिक बशीर चीमा के बेटे समेत बाअसर सियासी शख्सियात और बाअसर अफसरान के बेटे शामिल हैं। एजाज शाह ने बताया कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के सिक्योरिटी कैमरे इनकी निगरानी में चल रहे हैं। अब मैं बताता हूँ आपको बकौल इन खातून के, ये लड़कियों को ट्रैप किस तरह करते थे, ये कार्रवाई किस तरह डालते थे, वो यहाँ पे उसका जिक्र होने जा रहा है। नाज़रीन कह रहे हैं जनाब कि अब इसने कहा है कि जो जितने भी यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी कैमरे, CCTV कैमरास थे, वो हम ही ऑपरेट करते थे। सिक्योरिटी चीफ था डेफिनेटली,
اور خود کنٹرول کرتے تھے یونیورسٹی میں طالبات مطلب فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہے یونیورسٹی میں طالبات درختوں کے نیچے اور عمارتوں کے ساتھ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ بوسو کنار کرتے، گلے ملتے اور سگریٹ پینے کے ویڈیو کلپ جو ہے وہ سیکیورٹی کیمروں میں محفوظ ہو جاتے تھے۔ تو اعجاز شاہ جو ہے وہ متعلقہ شخص کو بلا کر متعلقہ طالبہ کو بلا لیتا تھا کہ یہ ویڈیو کلپ آپ کے والدین کو بھیج رہے ہیں، تو طالبات گھبرا جاتی تھی کہ ہماری ویڈیو ہمارے والدین کو نہ بھیجی جائے۔ تو اعجاز شاہ ایسی طالبات کو وفاقی وزیر چودھری طارق بشیر چیمہ کے بیٹے سمیت گینگ میں شامل دیگر بااثر افراد کے ڈیروں پر اپنی گاڑی پر پہنچا آتا تھا، جہاں جنسی ہوس پوری کی جاتی تھی اور طالبات کو نشے کا عادی بنا دیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ اعجاز شاہ نے دوران تفتیش سنسنی خیز انکشافات کیے کہ اس گینگ میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے پروفیسرز اور سٹاف بھی شامل ہیں۔ جیسے ہی سکینڈل سوشل میڈیا پر آیا تو بھونچال آ گیا۔ وسیب کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے سماجی رہنما راشد عزیز بھٹا نے واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے چودھری طارق بشیر چیمہ کے بیٹے کی بھی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا کہ گینگ نے تمام افراد کو گرفتار کیا جائے، کسی بااثر ملزم کے خلاف رعایت نہ برتی جائے۔ الیکٹرانک میڈیا پر کنٹرول کیا ہوا ہے تاکہ اصل حقائق منظر عام پر نہ آ سکے۔ نوٹ کہ واٹس ایپ غیر مصدقہ سٹوری ہے، سٹوری کی تردید یا تائید کو ویلکم کیا جائے گا۔ اچھا، اب اسی سٹوری پہ اقرار الحسن صاحب نے ایک ویلاگ کیا، ڈیلی پاکستان پہ بھی یہ سٹوری جو ہے وہ چلائی گئی ہے۔ ناظرین، اگین بینگ اے رسپانسبل جرنلسٹ، چونکہ یہ انویریفائڈ سٹوری ہے تو میں اس پہ تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر ایسا ہے تو پھر تمام مجرمان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ لیکن ناظرین، ایک بات تو محسوس ہوتی ہے مجھے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ اتنے عرصے تک اتنا بڑا ریکٹ بغیر کسی طاقتور شخصیت کی پشت پناہی کے چل نہیں سکتا۔ یہ ایک میرے لیے نہ ماننے والی بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی انہی یونیورسٹی کے جو انتظامیہ ہے، خاص طور پر جو وی سی صاحب ہے، ان کے خلاف متعدد شکایات آ چکی ہیں، یا ان تک شکایات پہنچی تھی کہ جناب آپ کا سٹاف نچلا سٹاف اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، مگر انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اور خبریں یہ آتی تھی، ہم تک خبریں یہ پہنچتی تھی کہ الٹا ان متاثرین کو، جن میں طالبات کی اکثریت تھی، ان کو ڈرا دھمکا کے چپ کروا دیا جاتا تھا، یا یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا تھا۔ میں چاہوں گا دوبارہ حکام بالا سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی مزید تحقیقات کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے ناظرین، اللہ نے کے بعد۔